सलाम प्यारे नाज़रों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस में अपने असासों की रिपोर्ट कैसे हासिल करें। इस वीडियो में असासा जात की रिपोर्ट की वजाहत कर रहा हूँ कि इस रिपोर्ट का मकसद क्या है और इसमें किन मामलात को शामिल किया गया है। कहीं आप अपनी इमलाक की रिपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, अपनी इमलाक का तखमीना कैसे लगा सकते हैं, कम रह जाने वाली अशिया की रिपोर्ट कैसे हासिल करें और दीगर अहम हिस्से। असासा जात की रिपोर्ट हासिल करने के लिए मेनू में रिपोर्ट्स पर क्लिक करें और फिर स्टॉक रिपोर्ट बेटा पर क्लिक करें। इस सफ़े के हमारे हिस्से में 4 इख्तियारात हैं। अगर हम उमूमी रिपोर्ट के ज़रिए अपनी तमाम अमवाल हासिल करना चाहें तो सबको ऑल मुंतखब करते हैं और मौजूदा बैलेंस की रिपोर्ट के लिए मौजूद करंट को मुंतखब करते हैं। तमाम हो जाने वाली या ज़ेर सिफर मिकदार वाली आइटम्स के लिए हम तमाम शुदा आइटम्स फिनिश्ड का ऑप्शन मुंतखब करते हैं और रिपोर्ट में कम अज़ कम मिकदार यानी वो आइटम्स जो ख़त्म होने के करीब हैं उनके लिए हम कम अज़ कम वार्निंग मिनिमम अलर्ट का ऑप्शन मुंतखब करते हैं। मैं अमूमी अमवाल की रिपोर्ट हासिल करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने तमाम ऑप्शंस को मुंतखब किया है और फिर मौजूदा बैलेंस की रिपोर्ट हासिल करें पर क्लिक करता हूँ। ये रिपोर्ट 3 मुख्तलिफ रंगों में अलग अलग बॉक्सेस में तकसीम की गई है ताकि हमारे लिए आसानी रहे। नीला रंग ख़रीदारी के सामान का हिस्सा है, नारंगी रंग फ़रोख्त और तखमीने का हिस्सा है और सब्ज़ रंग मिक़दार या तादाद का हिस्सा है। मसलन दरफ़ी जिन्स हमारे लिए बारकोड और जिन्स का नाम ज़ाहिर करता है और इजाफ़े जिन्स के हिस्से में अब तक इस जिन्स की कुल ख़रीदारी शुदा रकम दिखाई देती है। फ़रोख्ता शुदा मालों की लागत का मतलब है कि अब तक इस किस्म के माल की कितनी कीमत फ़रोख्त की जा चुकी है, जबकि मौजूदा स्टॉक की लागत का मतलब है कि इस वक्त इस किस्म का कितना माल मौजूद है। मुंदरजा ज़ेल तफसील इस जिन्स की वजाहत करती है कि हमारी आमद की शरह और फ़रोख्त की शरह के मुताबिक इस जिन्स की कुल फ़रोख्त का कितने फ़ीसद हम पेश कर रहे हैं और फ़रोख्त और तखमीन के हिस्से में मौजूदा आमदनी यानी फ़रोख्त की शरह के मुताबिक अब तक इस किस्म का कितना माल फ़रोख्त हो चुका है। मफाद यानी इस किस्म का कितना माल फ़रोख्त किया गया है। मौजूदा स्टॉक की आमदनी का तखमीना यहाँ ये ज़ाहिर करता है कि अगर हम ये तमाम स्टॉक फ़रोख्त कर दें तो ये रकम होगी और स्टॉक के मुनाफे का तखमीना यानी इस किस्म का तमाम स्टॉक फ़रोख्त करने के बाद हम ये रकम कमाएंगे। इस हिस्से में ये ज़ाहिर किया गया है कि ये जिन्स किस डिपार्टमेंट और किस सेक्शन में रजिस्टर्ड है और मिकदारों के हिस्से में मौजूद मिकदार यानी इस किस्म की कितनी तादाद मौजूद है, दुकान में कितनी तादाद है, गोदाम में कितनी तादाद है और इस किस्म की कितनी तादाद फ़रोख्त हो चुकी है, ये सब देखा जा सकता है। इसी तरह हम हर किस्म की तफसीलात भी देख सकते हैं और अगर हम इन सब का मजमुआ देखना चाहें तो आखिरी रिपोर्ट इन सब को यकजा कर देती है। मसलन ख़रीदारी के हिस्से में सिस्टम में रजिस्टर्ड शुदा अशिया का मजमुआ पहले दिन से लेकर अब तक सिस्टम में आने वाली शरह के मुताबिक फ़रोख्त शुदा अशिया का मजमुआ और सिस्टम में मौजूद अशिया का मौजूदा मजमुआ और फ़रोख्त के हिस्से में मजमूई मौजूदा आमदनी यानी अब तक की कुल फ़रोख्त की शरह के मुताबिक फ़रोख्त से हासिल होने वाला मजमूई मुनाफा, मौजूदा स्टॉक की तखमीनी आमदनी और मौजूदा स्टॉक का तखमीनी मुनाफा और मिकदारों या तादादों के हिस्से में सिस्टम में मौजूद मिकदार, स्टॉक में मौजूद मिकदार, गोदाम में मौजूद मिकदार और आखिर में सिस्टम से फ़रोख्त शुदा अशिया की मिकदार हमें दिखाता है। यानी फ़ी जिन्स में दिखाई जाने वाली तमाम तफसीलात आखिर में मजमूई तौर पर भी दिखाई देती हैं। इस हिस्से में कॉलम्स दिखाए गए हैं। जब हम इन पर क्लिक करते हैं तो हम रिपोर्ट से कुछ हिस्सों को हटा सकते हैं। मसलन मुझे बारकोड की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता कि ये रिपोर्ट में नज़र आए, इसलिए मैं इसका टिक चेक गैर फ़ाल कर देता हूँ।
इस तरह ये रिपोर्ट से हट जाता है। इसी तरह आप जिस भी टिक को हटा देंगे वो नज़र नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को एक्सेल में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करें और फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहें या पीडीएफ में लेना चाहें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर प्रिंट कर लें। इसी तरह इस हिस्से में बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप अपने असासों की रिपोर्ट, महकमा, ज़ुमराबंदी, ख़रीदारी की रिपोर्ट, मुंतकली की रिपोर्ट और एक्सपायरी तारीख़ इंक़ज़ा वाली अशिया की रिपोर्ट के लिहाज से हासिल कर सकते हैं। तमाम ये रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। मैंने एक की वजाहत कर दी है। आप तमाम हिस्सों में जैसा भी चाहें इसी तरह की रिपोर्ट बनाएं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।